Good afternoon, everyone. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. How are you all? We We are are fine, fine, ma'am. ma'am. What What about about you? you? I am also fine, beta. So today we'll start some parts of last topic. Yes, ma'am. Yes, beta. Yes. So in the midst of the economic and political crisis, तो ये क्या है? जो आर्थिक और राजनीतिक जो संकट आया था मीन्स बीच में, कब? रूलर ऑफ द ईरान के जो शासक थे उनके समय में आर्थिक और राजनीतिक संकट आ गए थे। नादिर शाह है, इसने क्या किया था कि sacked and plundered the city of the Delhi in 1739। नादिर शाह ने 1739 में क्या किया था? इसने दिल्ली सिटी पर जो है आक्रमण कर दिया था एंड टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ द वेल्थ, और वहां की सारी प्रॉपर्टी जो थी, जो भी धन दौलत थी, उसे बड़ी मात्रा में वहां से उसने लूट लिया था। उस नगर से नादिर शाह ने बहुत सी बड़ी मात्रा में वहां की वेल्थ को लूट लिया था। द invasion was followed by a series of plundering right of the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761। तो नादिर शाह ने जब आक्रमण कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली जो था, इसने क्या किया था? ये आक्रमण का इसने बहुत बड़ी मात्रा में बहुत से आक्रमण किए और 5 बार उसने उत्तरी भारत पर आक्रमण करके सभी कुछ वहां से लूट लिया था। और ये कब किया था उसने? 1718 से लेकर के 1761 के बीच में 5 टाइम उसने ऐसा किया था। तो नादिर शाह अटैक दिल्ली, नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, आक्रमण किया। इसका जो है कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया, वो देखिए क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ दिल्ली, दिल्ली की तबाही हो गई। कब? आफ्टर द नादिर शाह इन्वेशन ऑफ डिस्क्राइब्ड बाय कंटेम्परेरी ऑब्जर्व, जो देखने वाले लोग थे, जो निरीक्षण करने वाले थे लोग थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नादिर शाह है, इसने जब आक्रमण किया तो दिल्ली का पूरा पतन हो गया, वो पूरी तरह से तबाह हो गई। वन डिस्क्राइब्ड, एक नादिर शाह से रिलेटेड एक लोग और हैं जो लूटपाट में शामिल थे, उन्होंने वन डिस्क्राइब्ड, एक वर्णन किया है, वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल के खजाने से। जो भी लूटपाट की, उसका थोड़ा सा वाक्य यहाँ पर डिस्क्राइब किया उसने। तो देखिए क्या क्या लूटपाट में लिया इसने मुगल के खजाने से। तो 60 lakhs ऑफ रुपीज, 60 लाख रुपए लिए थे एंड सम 1000 गोल्ड कॉइन्स, और कई बहुत
सम थाउजेंड और कुछ हजार तक तो उसने क्या किए थे, सोने के सिक्के लिए थे। नियरली 1 करोड़ या 1 करोड़ के आसपास उसने क्या किया था, वेल्थ ऑफ गोल्ड वेयर, मीन्स उसने सोने के बर्तन लिए थे। 1000 रुपए के अमाउंट तक के उसने क्या किए थे, सोने के बर्तन लूट लिए थे। नियरली 50 करोड़ 50 करोड़ के आसपास की कीमत का उसने क्या किया था, ज्वेल्स ले लिया था, ज्वेल्स को लूट लिया था। मोस्ट ऑफ देम, इनमें से बहुत ऐसे थे जो अनरिवर्ल्ड इन द वर्ल्ड, जो संसार में बहुमूल्य थे, मीन्स ना मिलने वाले थे, कीमती थे। एंड द एबव इंक्लूड ऑफ द पिकॉक थॉर्न, और उनमें क्या था, पिकॉक सिंहासन भी था, जो संसार के लिए एक अभिन्न चीज थी। वो भी इन लोगों ने लूट लिया था मुगल शासनकाल में, मुगल के खजाने से। नादिर शाह के से उनका कोई फ्रेंड्स था, वो भी उसी में साथ देता था उसका, और उसने ही अपनी एक स्किप है, एक उनकी बुक है, उसमें उन्होंने ये बातें लिखी कि हमने ये सारी चीजें लूट ली थी। अनदर accounts describe the invention impact upon Delhi। अब देखिए एक दूसरा भी वृत्तांत है, दूसरा भी डिस्क्राइब किया गया है, उसमें क्या है, दिल्ली के प्रभाव का वर्णन मिलता है, क्या इम्पैक्ट हुए, क्या प्रभाव हुए। तो हु हैज बीन, अब देखिए इतना लूट लेने के बाद में दिल्ली की कंडीशन क्या थी, ये सारी चीजें जब लूट ली गई तो दिल्ली की कंडीशन कैसी थी। हु हैड बीन मास्टर, जो कभी राजा हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे, वर नाउ इन डेयर, अब उनकी स्थिति जो है वो बहुत बेकार हो गई है। पहले मालिक हुआ करते थे, आज की जो कंडीशन है वो बड़ी दयनीय है। एंड दोज हु हैड बीन रिवॉल्व कुड नॉट इवन, जो सभी को आश्रय देते थे, जिन्हें कभी भरपूर जिंदगी मिलती थी, खुशहाली से जीते थे, वो कुड नॉट इवन, अब उन्हें क्या नहीं मिल रहा, गेट वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए उन्हें पानी भी नहीं मिल रहा है। कभी वो दूसरों को आश्रय दिया करते थे, खुद अपनी मर्जी से जीते थे, भरपूर जिंदगी इज्जत से। और आज का समय ऐसा है कि जब इन्होंने सारी चीजें लूट ली तो अब उनके पास क्या, प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं है। फिर देखिए क्या है, द रिक्ल्यू वर पुल्ड आउट ऑफ देयर कॉर्नर, अब जब इनसे सारी चीजें छीन ली गई तो ये कोने में छिप गए। राजा से देखिए, जब राजा की सारी चीजें छीन ली जाती हैं तो राजा को ऐसा लगता है कि हमारी बेइज्जती हो गई, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। दैट्स रीजन वो क्या हुए, कोने में छिप गए। अब इन लोगों ने क्या किया, उनको भी वहां से पुल्ड, खींच करके बाहर खींच लिया, वहां पर भी नहीं रहने दिया। जब ये कोने में छिपके रहने लगे कि हमें कोई जाने ना, हम राजा हैं और हम अपनी जिंदगी स्पेंड कर ले, फिर क्या हुआ, नादिर शाह के जो संबंधी थे, जो उनसे रिलेटिव लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इन राजाओं को, इन मास्टर को उस कोने से भी बाहर निकाल लाए, खींचकर बाहर ले आए। द वेल्थी वर टर्न इनटू बेगर, और धनी लोगों को, जो धनाढ्य थे, वेल्थफुल थे, उनको क्या किया, बेगर, भिखारी बना दिया। जो धनाढ्य थे, संपन्न थे, उनको इन लोगों ने भिखारी बना दिया। Those who once set the style of clothes now went naked, जिनके पास बहुत सी वैरायटी की, बहुत सी किस्मों के कपड़े हुआ करते थे, पोशाकें होती थी, वो लोग क्या करने लगे,
एंड दो हुज ऑन प्रॉपर्टी ऑन नाउ होमलेस। अब इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी, जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, उनको होमलेस कर दिया, बेघर कर दिया। उनके घर भी जो जिसमें वो रहते थे घर बना करके, वो भी छीन लिया। द न्यू सिटी शाहजहांबाद वॉज टर्न इनटू रबल। अब ये जो नई सिटी थी शाहजहांबाद, ये बदल गई, किसमें बदल गई? वीरान में, खंडहर बन गई। यहां से सारी चीजें, जो दिल्ली सुल्तान थे, दिल्ली की राजा मास्टर जो थे, इनसे सारी चीजें जब छीन ली गई तो कुछ भी नहीं बचा। सारे उनके महल तोड़ दिए गए, उन लोगों के कपड़े वगैरह, जो भी ज्वेलरी थी, बर्तन थे, सब ले लिए गए। तो उसे तबाह कर दिया। वहां जो है इन्होंने एक टीला जैसा खड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, नष्ट कर दिया। नादिर शाह देन, और इसके बाद नादिर शाह ने क्या किया? अटैक्ड द ओल्ड क्वार्टर्स। जो उनके पुराने खंडहर थे, जो बचे बचाए घर थे, उन पर क्या किया? जो उनका इलाका था पुराना, उस पर भी अटैक कर दिया ऑफ द सिटी एंड डिस्ट्रॉयड अ होल वर्ल्ड। अब देखिए, वहां सब कुछ, उस जगह का सब कुछ उन्होंने नष्ट कर दिया, सब सारी चीजें, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ऑलरेडी अंडर सब प्रेसेस फ्रॉम ऑल साइड। अब इन लोगों पर सभी तरह से प्रेशर हो गए, हर तरफ से इन पर प्रेशर कर दिया गया, दबाव डालने लगे। द एम्परर वाज फर्दर वीकेंड। अब जो एम्परर थे वो कमजोर होने लगे बाय द कंपटीशन अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबेल। जो नोबेल लोग हैं, जो अभिजात लोग हैं, इनसे कंपटीशन करने के कारण जो ये एम्परर थे, ये वीक हो गए। दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स और फैक्शन। अब इन्हें दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, दो समूहों में बांट दिया गया। कौन कौन से समूह थे वो? ईरानीज थे एंड तुरानीज, और तुरानी थे। तो नॉवेल्स ऑफ द, अब ये अभिजात लोग थे कहां के? तुर्किस के, तुर्क मुख्य के, जो तुर्कों का एरिया था, तुर्किस से, वहां से इनको जो है दो पार्टों में, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ईरानीज एंड तुरानीज। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद क्या हुआ? द लेटर मुगल एम्परर्स वर पपेट्स। बहुत समय बाद मुगल एम्परर जो थे, ये पपेट्स हो गए। पपेट्स क्या है? कठपुतली। कठपुतली, यस बेटा। तो ये मुगल एम्परर कठपुतली हो गए इन द हैंड ऑफ द आइदर वन ऑफ, एक का या अदर ऑफ दीज टू पावरफुल ग्रुप, या दोनों के हाथों की जो पावरफुल ग्रुप थे, पहले या दूसरा जो था, सॉरी, पहला ग्रुप या फिर दूसरा ग्रुप, इनमें से जो शक्तिशाली था, जो पावरफुल था, वो उन्हीं के हाथों की कठपुतली हो गए। द वर्स, तो द वर्स पॉसिबल humiliations came when to मुगल emperor। तो अब अपमानजनक स्थिति आ गई। तो अपमानजनक स्थिति क्या आ गई? मुगल एम्परर जो थे, उनकी स्थिति अपमानजनक हो गई, वो गुलाम हो गए।
कठपुतली बन गए। फिर when two Mughals emperor फारूक सियार, तो जब दो मुगल बादशाह फारूक सियार एंड आलमगीर, सेकंड नहीं है द्वितीय है, तो ये क्या हुआ, वर, अब इनकी जब हत्या कर दी गई, असाइंडेड, जब इनकी हत्या कर दी गई तब इनकी कंडीशन और भी दयनीय हो गई। तो अपमानजनक स्थिति तो थी, लेकिन जब मुगल के दो एम्परर की हत्या कर दी गई उस समय क्या हुआ कि इन लोगों की स्थिति और खराब हो गई। नाउ अदर एंड टू अदर, अहमद शाह एंड शाह आलम वर ब्लेंडेड बाय देयर नोबेल। अब उन्होंने क्या किया, इनको ब्लेंडेड, ये अंधे हो गए, इनकी स्थिति ऐसे हो गई, दो तो मर गए, अब जो और दूसरे आए दो वो ब्लेंडेड, अंधे हो गए, देयर नोबेल्स, अपने अभिजातों के द्वारा, अभिजात के वर्गों के द्वारा ये लोग अंधे कर दिए गए। इमर्ज ऑफ न्यू स्टेट, तो नए राज्य का उदय कैसे हुआ, विथ द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर, मुगल एम्परर की सत्ता का पतन हो जाने के बाद, द गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविंस, जो बड़े प्रांत थे उनके गवर्नर, जो सूबेदार थे, एंड ग्रेट जमींदार, और बड़े जमींदार, कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो जब मुगल एम्परर का साम्राज्य का पतन हो गया तो बड़े बड़े प्रांतों के जो गवर्नर थे, जो सूबेदार थे और बड़े जमींदार, इन्होंने क्या किया, ये इन लोगों ने डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, अब इन लोगों ने अपनी शक्ति को दूसरे भाग, उपमहाद्वीप के दूसरे भागों में अपनी शक्ति को प्रबल कर दिया, बढ़ा लिया। थ्रू द 18th century, 18वीं शताब्दी में, द मुगल एम्परर जनरली फ्रैगमेंटेड इनटू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ये लोग, इनकी बड़ी मात्रा में जो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने रीजनल स्टेट, क्षेत्रीय राज्यों में अपने विस्तार को बढ़ाया। बोल्डली speaking the state of 18th century can be divided into 3 overlapping group, और इन्होंने अपने स्टेट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट क्या था, स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। इन्होंने पुराने मुगल प्रांत को अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे पावरफुल और quite independent. The ruler of these states did not break their formal treaties. अब इन्होंने बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल और स्वतंत्र रूलर के अंडर में, जो कभी ना टूटे, ऐसा एक राज्य बनाया। स्टेट दैट हैड enjoyed considerable independence under the Mughals as वतन जागीर।
और एक स्टेट इन्होंने ये भी बनाया जिसमें हैड इंजॉयड कंसीडरेबल, जो स्वतंत्र लोग हैं वो इंजॉय कर सके मुगल वतन जागीर के अंडर में। वतन जागीर जो मुगल का स्टेट है उसमें ये लोग इंजॉय कर सकें। दीज इंक्लूड सर्वलर राजपूत, अब इसमें प्राय राजपूत ही होते थे। द लास्ट ग्रुप इंक्लूड स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ महाराष्ट्र, ये जो लास्ट ग्रुप है ये कहाँ है? महाराष्ट्र, सिख एंड अदर लाइक द जेट्स। These were differing size and had size their independence of the Mughals after long drew emerged struggle। और इस क्षेत्र में इन लोगों को बहुत से स्ट्रगल्स भी करने पड़े। द ओल्ड मुगल प्रोविंस, पुराने मुगल साम्राज्य, amongst the state that were carved out of the old Mughal province in the 18th century। अब देखिए जो amongst the state, बहुत से ऐसे स्टेट हैं that covered out the old Mughal, जो पुराने मुगल प्रांतों से में आते हैं। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो पुराने मुगल प्रांतों में आते हैं इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। देयर स्टैंड आउट वेरी प्रोवेंटली, और ये स्टेट कैसे थे? बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही विकसित थे। दीज वर अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। और इन ये तीन राज्यों में कौन कौन से राज्य थे? अवध था, बंगाल था और हैदराबाद था। All three states were found by the member of high Mughal nobility who had been governor or large province। तो इनमें हाई लेवल के जो नॉबिलिटी थे ये लोग आते थे। नॉबिलिटी क्या है? बोलिए, नॉबिलिटी क्या है? मैम प्रसिद्धि। यस, प्रसिद्धि। तो हाई प्रसिद्धि में ही आते थे। हु हैड बीन गवर्नर लार्ज, जैसे कौन कौन से थे ये? सादत खान अवध में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मुर्शिद कुली खान बंगाल में थे। एंड असफ जहां हैदराबाद में। ये लोग ऐसे लोग थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था, बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किए थे लोग। All three had occupied high मनसबदारी पोजीशंस। अब ये लोग ऐसे थे जो ऊंचे मनसबदार पोजीशन पे ये लोग व्यवसाय करते थे। एंड enjoyed the thus confidence of the emperor, और अपने emperor के कॉन्फिडेंस के साथ ही इंजॉय करते थे। बोथ असफ जहां एंड मुर्शीद कुली खान
held a Jat rank of 7,000 each, while Saadat Khan Jat was 600. तो साफत जहां और मुर्शिदुद्दीन कुली खां ये दोनों केवल 7,000 जात का दर्जा ही नहीं मिला था, और जबकि सादत खान को 6,000 का। अब देखिए इसी लेवल पर है हैदराबाद। बेटा एक टॉपिक कल था रिच हार्वेस्ट एंड इम्पटी कॉफर। Yes, ma'am. इसे आप लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था। तो रिच हार्वेस्ट क्या है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, तो बेटा वन टाइम फिर से देखते हैं। रिच हार्वेस्ट एंड इम्पटी कॉफर, जो अच्छी फसल होती है जिनकी वो, और कॉफर जिनकी तिजोरियां खाली होती हैं, उनके बारे में था। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो लैंड ओनर होते हैं, जो ग्रेट लैंड आर हेल्पलेस एंड इम्प्रूव, ये निर्धन होते हैं, और होल्ड ग्रेट लॉर्ड, ग्रेट लॉर्ड जो मालिक होते हैं, जो हमारे गवर्नर होते हैं, वो हेल्पलेस निसहाय होते हैं और निर्धन होते हैं। क्या कारण था इसका? इस समय के जो किसान थे वो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप 1 ईयर, 2 तरीके की फसलें वो उगाते थे, बट लेकिन देयर लॉर्ड सी नथिंग फॉर आइदर। लेकिन वो क्या करते थे अपने, मैंने आपको बताया था कि उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनकी जो ग्रेट लैंड होते थे, जो ग्रेट लॉर्ड होते थे, जो वो ले लेते थे, जबकि ऐसा नहीं है। ये लोग उन्हें अपने लॉर्ड को देते ही नहीं थे, जो इनके लॉर्ड होते थे इनको ये लोग देते ही नहीं थे। दैट्स रीजन था कि इनकी जो कंडीशन थी वो दयनीय हो गई थी। देखिए और क्या है, देयर एजेंट ऑन द स्पॉट वर रिचुअल, प्रिनिशर ऑफ द प्रेजेंट हैंड, और सब कुछ इनके हाथ में ही होता था, किसानों के हाथ में भी। ये कुछ भी नहीं देते थे अपने ऑनर को। like a present kept in the creditor house, जो जिससे ये क्रेडिट, जिनका इनके पास क्रेडिट होता था, उनके घर को क्या करते थे, ये ऋण समझते थे, ऋणी होते थे, उन्हें देते थे, ना कि लैंड ओनर को। Until he pay his debt, जब तक वे उनके कर्जदार रहते थे तब तक वो जिनके घर पे रहते थे उन्हें देते थे। So complete is the कॉफल ऑल ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके बाद ये क्या करते थे, अपने प्रशासन को देते थे, और जो हार्वेस्ट इज गोल्ड, और ये जो प्रेजेंट है ये क्या समझते थे, जो फसल है वो सोना है। हिज लॉर्ड डज नॉट सी सो मच एज अ विप फॉर स्ट्रॉ, और उस फसल का एक तिनका भी ये अपने लॉर्ड को नहीं देते थे। हाउ देन कैन द लॉर्ड कैप्ट
द आर्म फोर्स ही शुड। तो जब इन्हें कुछ मिलता नहीं था तो ये कैसे फोर्स को तैयार करते? एज अ, ये समझिए जैसे गवर्नर हमारे हैं पीएम, ये, या और भी चलिए स्टेट का ही देख लेते हैं, तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, ये जो भी हम लोगों को अथॉरिटियां देते हैं वो कहां से देते हैं? हम ही से लेते हैं, टैक्स के रूप में Yes, ma'am. टैक्स लेते हैं और उसके बदले में हमें जो भी सुविधाएं हैं वो दे देते हैं। और जब उन्हें मिलेगा नहीं हमसे तो वो हमें फिर देंगे कहाँ? वही चीज यहाँ कहा गया कि वो फोर्स को कहां से करें, आर्मी फोर्स कहां से लाएं? हाउ कैन ही पे द सोल्डर हु शुड गो बिफोर हिम? कैसे वो पे करें द सोल्डर, सैनिकों को, हु शुड गो बिफोर हिम, जो उनके पीछे चलते हैं, व्हेन ही गो आउट, जब वो कहीं बाहर जाते हैं, और द हॉर्समैन हु शुड राइड बिहाइंड हिम, या उन्हें कैसे पे करें, जो हॉर्समैन है वो उनके जो उन पर सवारी करते हैं उन्हें कैसे दें? तो इस कारण ये जो जमींदार लोग थे, फसल तो अच्छी होती थी लेकिन फिर भी इनकी तिजोरियां खाली हो गई थी क्योंकि विद्रोह आंदोलन आ गया था। हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे, ना ही हमें आपका चाहिए और ना ही हम आपको देंगे, ऐसी सिचुएशन थी। तो दिस रीजन, जो ग्रेट लॉर्ड थे, इनकी तिजोरियां, जो कॉफर थे, वो खाली हो गए थे। तो बेटा आपको 10 क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए बोला गया था। Yes, ma'am. बेटा आप लोगों ने सेंड किया है? Yes, ma'am. बेटा आकृति आपने तो नहीं किया? आकृति, मैम बुक नहीं है यहाँ पे। बुक नहीं है आपके पास? बेटा पीडीएफ तो होगी, पीडीएफ से आपको करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। अभिषेक पांडे आपने भी सेंड नहीं किया। ये आपका लास्ट चैप्टर है बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स आपको पढ़ना है। आफ्टर दैट इन बोथ टॉपिक को कंप्लीट करना है। कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द ऑफिसेस हेल्ड बाय द सादत खान? इसे अभी किया है, आप लोगों ने अभी रीड किया? Yes, ma'am. करिएगा, हो सकता है कर ले, ट्राई करेंगे सभी। ओके, मैच नहीं करना, Yes, ma'am. मैच टॉपिक आपको नहीं करना है। सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है। ओके Yes, ma'am. प्राची बेटा आप कर लेंगी? ट्रू फॉल्स Yes, ma'am. फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको रीड करना है, फिर करना है। प्राची, Yes, ma'am. यस बेटा करेंगी? Yes, ma'am. यस बेटा। गौरव आपको कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. कर लेंगे क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अच्छी बात है।
किसी को कोई टॉपिक पूछना है? मैम वर्ड मीनिंग नहीं राइट कराएगा। यस बेटा, वर्ड मीनिंग आपके बोथ चैप्टर के साथ में हम आपको सेंड कर देंगे। वैसे Yes, ma'am. आपका जो चैप्टर लास्ट चैप्टर था उसकी वर्ड मीनिंग राइट भी हो गई है, बस थोड़ा सा समय चाहिए उसको सेंड करने के लिए, टाइप करके सेंड कर दिया जाएगा। Yes, ma'am. और बेटा एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. मुस्कान यू हैव? चलिए ठीक है फिर। तो ये टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड है? क्या है ये? मैम मुगल एम्पायर। यस बेटा, मुगल एम्पायर। तो जो भी आपने रीडिंग किया वन टाइम और रीड करेंगे। 18th सेंचुरी में Yes, ma'am. जो पॉलिटिकल है, राजनीति है, वो कैसी थी, उसका गठन कैसे हुआ, यही हमारा चैप्टर है। तो वन टाइम सभी फिर से स्टार्ट से जो भी है तो वन टाइम रीड करेंगे सभी। Yes, ma'am. और इसके बाद आज फिर आपको 5 क्वेश्चंस मेक श्योर करना है। Yes, ma'am. ओनली 5 क्वेश्चंस, और वो भी 1-1 लाइंस के आंसर होने, जैसे ट्रू फॉल्स होते उस टाइप से। Yes, ma'am. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है बेटा। तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, ma'am. ठीक है, तो No, आप ma'am. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे एडिट करेंगे, होमवर्क करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। Ma'am. Goodbye, Goodbye, ma'am. ma'am. Goodbye.